अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट नेटिव के बारे में मज़ीद। यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरीज़ और इसकी सपोर्ट, इसकी हम कैसे इसको इसमें एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इसका एक क्विक ओवरव्यू हम कर लेते हैं जो अभी तक हमने काम किया है। तो रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नोड जेएस की ज़रूरत है। तो नोड जेएस का जो स्टेबल वर्जन है आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रिएक्ट नेटिव को रन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो रिएक्ट नेटिव CLI कर लें या रिएक्ट एक्सपो कर लें। तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने इंस्टॉल करना हो रिएक्ट नेटिव CLI तो उसकी ये कमांड है। तो इसमें नोड पैकेज मैनेजर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले आपको ये npm भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm आपने इंस्टॉल करना है नोड के बाद। उसके बाद आप रिएक्ट नेटिव CLI कर लें या रिएक्ट जो है वो एक्सपो कर लें। जो यॉर्न है एक अलग से नोड पैकेज मैनेजर है। जिस तरह आपके पास npm है जिसके ज़रिए आप जो डिफरेंट टूल्स हैं या लाइब्रेरीज़ हैं या एड-इन्स हैं आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह यान को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यान को इंस्टॉल कर लें। यान एक पैकेज मैनेजर है, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसको इंस्टॉलेशन करने का तरीका भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर आपने अगेन किसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो ये एक कमांड है जिसके ज़रिए आप यान को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हो। तो एडिटर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं जिसमें आप रिएक्ट के लिए कोड कर सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर लें इस लिंक से और इंस्टॉल कर लें। अगर आपने रिएक्ट एक्सटेंशन भी करनी है तो उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगी। बहुत सी जो ऑटो कंप्लीट की ऑप्शंस आ जाएंगी आपके पास। तो ये एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन टूल है जो आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहें ना करना चाहें, इट्स अप टू यू। या फिर ये जीनी मोशन सिमुलेटर है, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जेनी मोशन जो है एक एंड्रॉयड वर्चुअल सिमुलेटर है। तो आपने अगर कोई एंड्रॉयड बेस्ड कोड को चेक करना हो तो उसके लिए ये वाला वर्जन या कोई लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो जो भी आपकी करंट एक्टिव डायरेक्टरी होगी लाइक C ड्राइव, D ड्राइव, वहाँ पे आपने जाके रिएक्ट नेटिव इनिट स्पेस माई प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा उससे आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए आपने पहले इस डायरेक्टरी के अंदर आना है। उसके लिए आप CD माई प्रोजेक्ट 1 उस डायरेक्टरी के अंदर आप आ जाएंगे। तो उसके बाद आप उसको कंपाइल करना है रिएक्ट नेटिव स्पेस स्टार्ट। तो अगर ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आपने उसको प्रोजेक्ट को रन करना हो कि किस तरह हम उसको रन कर सकते हैं। तो रिएक्ट डैश नेटिव स्पेस रन माइनस एंड्रॉयड अगर आपने डिवाइस के ऊपर रन करना है। अगर आपने iOS के ऊपर रन करना है तो रिएक्ट स्पेस माइनस नेटिव स्पेस रन iOS। तो इसके ज़रिए आप इसको रन कर सकते हैं।
अगर कंसोल पे आपने लॉगिन होना है तो रिएक्ट डैश नेटिव लॉग एंड्रॉयड, तो इससे आप उस पर लॉगिन हो जाएंगे। रिएक्ट नेटिव एक इन्वायरमेंट है, रिएक्ट नेटिव CLI या रिएक्ट नेटिव इनिट, इसमें क्या फ़र्क है? तो दो तरह के पैकेजेस आते हैं। एक रिएक्ट नेटिव CLI है, ये एक लाइट वेट पैकेज है जिसको हम इंस्टॉल npm स्पेस इंस्टॉल -g, ये ग्लोबल वेरिएबल है, आप ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहें तो -g स्पेस रिएक्ट नेटिव CLI इससे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर आपके पास क्या है कि आपने कोई नेटिव फ्रेमवर्क या कोड जो है वो इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए आपने रिएक्ट -नेटिव स्पेस इनिट जब करते हैं तो ये आपका लोकली प्रोजेक्ट जो है, जो एक्चुअल रिएक्टिव नेटिव फ्रेमवर्क कोड है, वो आपका एक लोकल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए अगर आप विंडोज़ इन्वायरमेंट में हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा, एंड्रॉयड SDK 6 या उससे लेटर, और सिमुलेटर जिस तरह जेनीमोशन है या कोई और सिमुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। iOS के लिए Xcode, इसका फ्रेमवर्क जो है iOS का, और सिमुलेटर ये रिक्वायर्ड है। दूसरा सलूशन ये है कि अगर आप ये एंड्रॉयड SDK और ये iOS का जो Xcode है इसके बगैर आप रन करना चाह रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है snack.expo.io, तो इसको विज़िट करें। यहाँ से एप्लीकेशन जो है एक्सपो एप्लीकेशन, उसको अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करें और जो QR कोड है वो जो आपने एक्सपो CLI अपने सिस्टम पे किया हुआ है वहाँ से स्कैन करें। तो उसके बाद जो आप भी अपनी कंप्यूटर पे जो भी प्रोजेक्ट रन करेंगे वो आप अपने मोबाइल डिवाइस पे उसको व्यू कर सकते हैं यूजिंग दिस QR कोड। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप डेवलपमेंट तो मशीन पे करेंगे लेकिन उसको मोबाइल के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो इसके लिए ये कमांड्स हैं। अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं तो i स्पेस -g क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप, तो ये आपकी एप्लीकेशन का नेम है, इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप माई प्रोजेक्ट 2 cd माई प्रोजेक्ट 2 और उसके बाद npm स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो सिमुलेटर में इंस्टॉल हो जाए, रन हो जाएगी। इसमें आप QR कोड जो है वो गेट करेंगे, इसको स्कैन करेंगे एक्सपो मोबाइल ऐप के साथ और आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये QR कोड है, जब आप अपनी मशीन के ऊपर इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये QR कोड होगा, इसको आपने स्कैन करना है। टू व्यू योर ऐप विद लाइव रीलोडिंग, point the expo app to this QR code. You will find the QR scanner on the project tab of the app. तो प्रोजेक्ट टैब में आपके पास ऑप्शन होगी, वहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इसको स्कैन कर लें। या फिर इसका जो अल्टरनेटिव अप्रोच ये हो सकती है कि ये URL जो है, ये एड्रेस आप जो है उसको यूज़ करें और तब भी आप जो कोड है उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका मोबाइल या डिवाइस जो है वो सेम नेटवर्क पे होना चाहिए, तो ये लोकल नेटवर्क के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई नेविगेशन के लिए जो अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए npm स्पेस इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव राउटर -flux और -सेव, और अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करना है तो उसके लिए ये रिएक्ट नेटिव आइकन्स हैं या रिएक्ट नेटिव मटेरियल यूज़र इंटरफेस है, उसको भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें जो कॉमन एरर्स आते हैं वो ये हैं कि अनएबल टू रिजॉल्व मॉड्यूल एरर।
इसमें ये पैकेजिंग इशू है, और इसमें अगर आप अपने जितने भी डाउनलोड्स हैं या जो आपने इंस्टॉलेशन की हैं उनको फ्रेश करें, रीफ्रेश करें, तो आपके जो ये एरर्स हैं, रिज़ॉल्व मॉड्यूल एरर्स, ये रिज़ॉल्व हो सकता है। उसके लिए आप जो npm की कैश है उसको क्लीन कर लें। उसको क्लीन करने की ये कमांड है npm स्पेस कैशे स्पेस क्लीन। और अगर कोई मॉड्यूल्स डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस डायरेक्टरी में से मॉड्यूल भी डिलीट कर सकते हैं। और टेम्प जो डायरेक्टरी है रिएक्ट की, उसको डिलीट करने के लिए कमांड है। अगर npm दोबारा से इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये नोड मॉड्यूल अगर आपने कोई डिलीट करना हो तो आप डिलीट डायरेक्टरी पाथ और उसका नोड का नाम करें, तो नोड जो है वो जो भी आपने मॉड्यूल डिलीट करना हो वो डिलीट हो जाएगा। एरर बंडलिंग नॉट फाउंड, एरर कैन नॉट फाइंड एंट्री इंडेक्स android.js। तो ये भी एरर आ जाता है अक्सर। इसको अगर आपने रिमूव करना हो तो उसके लिए ये कमांड है रिएक्ट नेटिव स्पेस स्टार्ट या रिएक्ट नेटिव स्पेस रन एंड्रॉयड। इससे ये जो है एरर रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपने नई रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको पहले से जो मॉड्यूल्स हैं उनको अनइंस्टॉल करना होगा। तो जिस तरह ये npm अनइंस्टॉल -g रिएक्ट नेटिव CLI, तो इस तरह आप उसको अनइंस्टॉल करें, फिर उसके बाद जो है उसको दोबारा इंस्टॉल करें। और अगर आपने फिर उसमें आप नई एप्लीकेशन या जो प्रोजेक्ट करना हो तो रिएक्ट नेटिव स्पेस इनिट आसम ऐप, इस तरह करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। रिएक्ट नेटिव जो है एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड या iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। और इसमें रिएक्ट और एप्लीकेशन का जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी नेटिव कैपेबिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है। रिएक्ट से मुराद जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है जिसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वही कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म लाइक एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो नेटिव कंपोनेंट्स हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है। या जो iOS के कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अपने कंपोनेंट्स हैं, उनको भी रिएक्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो रिएक्ट नेटिव के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्लेटफॉर्म की APIs और उन APIs की मदद से हम उसकी जो अपीयरेंस और बिहेवियर है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स। और उसके ज़रिए हम रीयूजेबल और नेस्टेबल कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे अब जो नेक्स्ट सेक्शन में हम कंपोनेंट के बारे में ही बात करेंगे। व्यूज़ जो है ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूज़र इंटरफेस का, चाहे iOS की डेवलपमेंट हो या एंड्रॉयड की डेवलपमेंट। तो व्यू जो है एक स्मॉल पीस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसको हम टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, इमेज डिस्प्ले करने के लिए, यूज़र इनपुट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, या कोई भी स्मॉलेस्ट कोई भी हमने टेक्स्ट या बटन या इवन कोई और व्यू भी अगर आपने डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए व्यू जो है कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं। तो ये व्यूज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं iOS में और एंड्रॉयड के अंदर। व्यूज़ के ज़रिए हम ये सारे इमेजेस और ये टेक्स्ट वगैरह ये डिस्प्ले कराते हैं।
रिएक्ट नेटिव में बहुत से कंपोनेंट्स हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हर तरह के कंट्रोल्स हैं जिसमें एक्टिविटी इंडिकेटर्स हैं। और इसके अलावा भी ये एक लिस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये रिएक्ट नेटिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट है। रिएक्ट नेटिव में अगर आपने इसको कोड करना है या यूज़ करना है तो ये व्यू जो है एक रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको एंड्रॉयड के कोड में देखें, एंड्रॉयड व्यू में देखें, तो इसको व्यू ग्रुप कहेंगे। और iOS के अंदर ये यूज़र इंटरफेस व्यू या यूआई व्यू होगा। और वेब के अंदर यही जो टर्म है, जिस तरह आपके पास एक डिव कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह रख सकते हैं, अ कंटेनर दैट सपोर्ट्स लेआउट विथ फ्लेक्स बॉक्स स्टाइल सम टच हैंडलिंग एंड एक्सेसिबल कंट्रोल्स। तो ये इसका वेब एनालॉग है कि वेब एनोलॉजी में इसके अंदर जो व्यू है वो डिव कंटेनर जिस तरह होता है आप HTML में यूज़ करते हैं, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर व्यू यूज़ होगा। और इसी तरह टेक्स्ट के लिए ये कंपोनेंट है टेक्स्ट। एंड्रॉयड में टेक्स्ट व्यू होगा। अगर आप एंड्रॉयड SDK में देखते हैं, अगर आप इसमें iOS में देखते हैं तो UI टेक्स्ट व्यू होगा। और HTML में ये पैराग्राफ टैग जो होता है ये उसके अल्टरनेटिवली यूज़ होता है वेब के अंदर। तो इसके अंदर हम स्टाइल्स, स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट और टच स्क्रीन इवेंट्स वगैरह जो हैं उनको रख सकते हैं। तो रिएक्ट में हम उसको जब कोड करेंगे तो ये टेक्स्ट कंपोनेंट के तौर पे होगा। इसी तरह जो इमेज कंपोनेंट है, ये कोर कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो में इमेज व्यू है, iOS में UI इमेज व्यू है, और HTML में IMG टैग है। ये सारे जो है सेम इनकी फंक्शनलिटी है ये कंपोनेंट्स की, कि कोई भी अगर आपने इमेजेस को, डिफरेंट टाइप के इमेजेस को आपने डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए ये टैग यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट नेटिव जो यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट है वो इमेज यूज़ होगा। इसी तरह फिर स्क्रॉल व्यू है, तो एंड्रॉयड में भी स्क्रॉल व्यू है, iOS में UI स्क्रॉल व्यू है, और ये डिव जो है यही काम जो है कंटेनर ये करता है। तो ये एक स्क्रॉलिंग कंटेनर है जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं और व्यू भी हो सकते हैं। फिर इसी तरह टेक्स्ट इनपुट, अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए टेक्स्ट इनपुट का कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर। और यही जो कंपोनेंट है एंड्रॉयड के अंदर एडिट टेक्स्ट होगा, iOS में UI टेक्स्ट फील्ड होगा, और HTML में ये आपने देखा होगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। तो इसमें यूज़र जो है वो टेक्स्ट एंटर कर सकता है। तो रिएक्ट जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ना सिर्फ नेटिव कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा जो रिएक्ट के अपने कोर कंपोनेंट्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोर कंपोनेंट्स के अलावा जो कम्युनिटी ने कोई कंपोनेंट्स डिज़ाइन किए हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी जो है एज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ही यूज़ होंगे। और उनको भी जिस तरह ये टेक्स्ट व्यू या आपके पास व्यूज़ हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसी तरह ये जो कम्युनिटी डेवलप्ड कंपोनेंट्स हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ कम्युनिटी बेस्ड कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो ये वहाँ पे यूज़ होंगे। ये कंपोनेंट्स को हमने देखा, मज़ीद इसको डिटेल में देखते हैं। डिफरेंट जो APIs हैं, कोर कंपोनेंट्स और APIs रिएक्ट नेटिव की। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर बहुत से बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट और रीयूजेबल कोड होता है। ये वैसे ही काम करते हैं जैसे हम कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन बना लें और उसको हम रीयूज़ करें।
लेकिन जो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें जो रिटर्न होता है वो रेंडर फंक्शन के ज़रिए हमें जो भी इसकी आउटपुट है वो रिटर्न होती है। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसकी अगर हम कैटेगराइज करें डिफरेंट कंपोनेंट्स की, तो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ यूज़र इंटरफेस के रेलेवेंट कंपोनेंट्स हैं, लिस्ट व्यूज़ हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं एंड्रॉयड के स्पेसिफिक हैं और कुछ आईओएस के लिए हैं, और इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो अब ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये ही सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं है जो रिएक्ट नेटिव में यूज़ हो सकते हैं। रिएक्ट नेटिव की जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। तो अगर किसी डेवलपर्स ने या ग्रुप ऑफ डेवलपर्स ने कुछ कंपोनेंट्स डिज़ाइन किए हैं तो वो कंपोनेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई लाइब्रेरी सर्च करना चाह रहे हैं तो वो लाइब्रेरी भी आप यूज़ कर सकते हैं जो स्पेसिफिक कोई टास्क करे, लाइक कोई मैप्स की एपीआई है जो आप चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन ऐसी हो जो किसी भी लोकेशन का वेयर अबाउट बता दे और उसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की आपको लाइब्रेरीज मिल जाएगी। बेसिक कंपोनेंट्स को हमने थोड़ा सा देखा था। मज़ीद देखते हैं कि व्यू जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है व्यू को, तो व्यू जो हमने देखा था कि इसको अगर हमने यूज़ करना है यूज़र इंटरफेस के लिए तो हम इसको रिएक्ट नेटिव में यूज़ कर सकते हैं। व्यू जो है वो एक कंटेनर है जिसमें फ्लेक्स बॉक्स स्टाइल, टच हैंडलिंग और इसमें एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स जो होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये डायरेक्टली जो भी नेटिव व्यू होता है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, लाइक एंड्रॉयड है या आईओएस है, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, तो उसका जो नेटिव एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक ये जो है व्यू देता है। तो व्यू को हम दूसरे व्यूज़ के अंदर भी नेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो इसके अंदर नेस्ट हो सकते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एक व्यू क्रिएट करती है जिसके अंदर दो बॉक्सेस हैं जिनके जो कलर और टेक्स्ट जो हैं वो रो के अंदर है और उसमें पैडिंग भी है। तो ये यहाँ पे व्यू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ये तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट व्यू कॉमा टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो ये कंपोनेंट्स को आप इस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से ये व्यू स्टार्ट होता है। इसमें आप लिख सकते हैं स्टाइल, इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो है, इसकी हाइट और पैडिंग आप यहाँ पे बता सकते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है, और दूसरा जो आपके पास इसी के अंदर जो नेस्टेड व्यू है वो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। अब इसकी जो व्यू की जो स्टाइलिंग है, बेसिक जो कंपोनेंट है वो तो व्यू है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था वो हम कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है एक्चुअली, ये फ्लेक्स इसमें जो यूज़ होता है फ्लेक्स बॉक्स मॉडल यूज़ होता है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेआउट जो भी हम सेट करते हैं वो फ्लेक्स बॉक्स मॉडल के ऊपर करते हैं। तो इसमें फ्लेक्स बॉक्स एल्गोरिदम यूज़ होता है। फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए हम एक कंसिस्टेंट लेआउट जो है डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के मुताबिक जो है वो रेंडर कर सकते हैं। तो इसमें जो फ्लेक्स डायरेक्शन या अलाइन आइटम्स या जस्टिफाई कंटेंट जो है ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं ताकि जो राइट लेआउट है वो हम डिस्प्ले करा सकें।
फ्लैक्स जो है ये बताता है कि हमारी जो आइटम्स हैं या जो हमारा टेक्स्ट है या हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रीन पे कैसे फिल ओवर होगा जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये फ्लैक्स बॉक्स के रेलेवेंट है, क्योंकि ये फ्लैक्स बॉक्स बार बार यूज़ होगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये जो एग्जांपल है फ्लैक्स बॉक्स की, इसमें रेड, येलो और ग्रीन ये चिल्ड्रन है कंटेनर व्यू के, और जिसमें जो फ्लैक्स वन सेट है, जो रेड व्यू है वो फ्लैक्स वन को यूज़ करता है, येलो व्यू जो है वो फ्लैक्स टू को यूज़ करता है, और जो ग्रीन है वो फ्लैक्स थ्री को यूज़ करता है। तो अगर इन तीनों को हम ऐड करें 1 2 प्लस 3 तो 6, तो इसका मतलब है कि जो रेड है उसको 1/6 जो है वो स्पेस मिलेगी। एक्चुअली ये मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम स्पेस को अलॉट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास होल स्पेस 6 है तो हम उसके जो पार्टीशन है वो इस तरह कर सकते हैं, और इसी तरह जो येलो है 2/6 है, और जो ग्रीन है वो 3/6 जो स्पेस है उसको अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लैक्स की डायरेक्शन। तो फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ये कंट्रोल करता है कि जिसमें किसी भी नोड के जो चिल्ड्रन है किस तरह लेआउट करेंगे। तो इसको मेन एक्सिस भी कहते हैं। तो इसमें जो रो अलाइनमेंट है, इसमें रो अलाइन चिल्ड्रन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इफ़ रैपिंग इज़ एनेबल्ड। तो इसमें जो अगर हम जिस तरह एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ पे ये रो यूज़ हो रहा है। तो एक्चुअली रो का क्या मतलब है कि अगर आपने लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट करनी है तो आप रो यूज़ करेंगे। अगर आपने ये डिफ़ॉल्ट व्यू है, अगर आपने कॉलम यूज़ करना है तो ये टॉप टू बॉटम यूज़ होंगे। अगर आप रो रिवर्स करेंगे तो ये राइट टू लेफ़्ट होगा, और अगर कॉलम रिवर्स करेंगे तो फिर ये बॉटम टू टॉप होगा। तो ये एग्जांपल्स हैं रो की, रो रिवर्स की, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम की और कॉलम रिवर्स की। तो इस तरह हम लेआउट को और जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस एग्जांपल में भी व्यू की एग्जांपल के अंदर ये हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है व्यू, और उसके अंदर मज़ीद ये दो व्यू हैं जो इसके चिल्ड्रन नोड्स हैं व्यू, और इनकी जो स्पेसिंग है, इनके जो कलर हैं वो हमने स्टाइल कर दिए हैं। तो ये दो व्यू हैं इसके अंदर, इस मेन व्यू के अंदर, और एक टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। और इस तरह हम व्यू कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट मज़ीद ज़्यादा, एक से ज़्यादा व्यूज़, टेक्स्ट, इमेजेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम प्लेस करना चाहें वो इसमें हम रख सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो टेक्स्ट है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट नेटिव। तो ये जो टेक्स्ट है ये यूज़ होता है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो टेक्स्ट के अंदर हम नेस्ट कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, और इवन टच हैंडलिंग भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने जो नेस्टेड टाइटल और बॉडी टेक्स्ट जो है वो इनहेरिट किया है फॉन्ट फैमिली से, और इसके लिए जो यूज़ की है हमने स्टाइल डॉट बेस txt है। तो इसमें एडिशनल स्टाइल्स भी हैं। तो इसमें जो टाइटल है और जो बॉडी है वो स्टैक करेंगे ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये टेक्स्ट कंपोनेंट है। तो इसमें हम स्टाइलिंग जिस तरह उसकी व्यू की कर रहे थे, इसी तरह इसके अंदर हमने कोई फ़ॉन्ट रखने हैं, उनका कोई स्टाइलिंग करनी है, उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस करनी है, तो वो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कंपोनेंट है जिस तरह हमने डिस्कस किया, ये इक्वलेंट टू पैराग्राफ टैग है जो वेब में है, और एंड्रॉयड में ये टेक्स्ट व्यू, और आईओएस में यूआई जो टेक्स्ट है उसके नाम से ये कोड आता है। अगर आपने इमेजेस डिस्प्ले करने हैं तो उसके लिए IMAG इमेज टैग है,
जो इसमें जो डिफरेंट टाइप के इमेजेस हैं, लाइक नेटवर्क इमेजेस, स्टैटिक रिसोर्सेज, टेम्परेरी लोकल इमेजेस, या कोई भी आपकी लोकल डिस्क के ऊपर कोई इमेजेस पड़े हैं, उनको आपने यूज़ करना है तो यूज़ किया जा सकता है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास एक लोकल स्टोरेज के ऊपर कुछ इमेजेस पड़े हैं, तो जिनको हम यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल्स हैं, इंपोर्ट व्यू इमेज एंड स्टाइल शीट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो ये रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स हैं, व्यू भी हम यूज़ करें, इमेज भी यूज़ करें और स्टाइल शीट, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और उसको इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव से। तो स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, इसमें कंटेनर है, इसकी पैडिंग 50 रखी है और ये इसकी स्टाइलिंग है। यहाँ पे जो हम चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है इमेज कंपोनेंट। तो इसमें जो इमेज कंपोनेंट में ये स्टाइल है, इसमें इसका जो नाम है टाइनी लोगो, और इसका जो सोर्स है जहाँ से हम इस इमेज को उठा रहे हैं वो पूरा सोर्स अलॉन्ग विद फाइल नेम, और ये सेकंड इमेज है, इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये थर्ड इमेज है। इस तरह हम जो डिफरेंट इमेजेस को अपने मोबाइल ऐप्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट, ये फाउंडेशनल कंपोनेंट है। कहीं पे भी हम कोई मोबाइल ऐप बनाएं, वेब ऐप बनाएं, तो यूज़र से हमें टेक्स्ट इनपुट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट इनपुट जो कंपोनेंट है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह HTML में टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट हम करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो टेक्स्ट इनपुट है उसकी फिर हाइट, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, ये स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर कोई इवेंट्स लगाना चाहे, ऑन चेंज टेक्स्ट, तो इस तरह जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो हम आगे फर्दर पास कर सकते हैं, जिस तरह हम HTML में यूज़ करते हैं। तो स्क्रॉल व्यू है, ये जो कंपोनेंट है ये रैप करता है प्लेटफॉर्म स्क्रॉल व्यू को, और इसके अंदर टच, लॉकिंग, रिस्पॉन्डर सिस्टम वगैरह सारा कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। स्क्रॉल व्यू के अंदर जो है बॉन्डेड हाइट होनी चाहिए, ताकि ये जो बॉन्डेड हाइट चिल्ड्रन के साथ काम कर सकें। तो स्क्रॉल व्यू के ज़रिए हम कोई भी स्क्रॉलेबल जो लिस्ट है जो हम शो कराना चाह रहे हैं मोबाइल ऐप के ऊपर, उसको आप शो करा सकते हैं। तो स्क्रॉल व्यू के अलावा एक इसमें कंपोनेंट आता है फ्लैट लिस्ट का भी। तो स्क्रॉल व्यू में एक डाउन साइड है कि स्क्रॉल व्यू रेंडर्स ऑल इट्स रिएक्ट चाइल्ड कंपोनेंट्स एट वंस, बट दिस हैज़ अ परफॉर्मेंस डाउन साइड, कि अगर हम स्क्रॉल व्यू को यूज़ करते हैं और उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो हमने शो कराने हैं, तो उस वजह से परफॉर्मेंस इशू आता है। लेकिन यहाँ पे हम फ्लैट लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लैट लिस्ट में क्या होता है कि जो भी आइटम्स होते हैं वो लेजीली अपीयर होते हैं, कि जब वो स्क्रीन के ऊपर आना हो तो तब वो उसको मेमोरी में लेके आती है, और जब वो ऑफ द स्क्रीन होते हैं कुछ आइटम्स तो उनको मेमोरी से रिमूव कर देती है। और इसके अलावा भी फ्लैट लिस्ट के अंदर बहुत से फंक्शंस हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें ये आप स्क्रॉल कर सकते हैं यूजिंग स्क्रॉल व्यू। ये स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट यूज़ किया है और इसके अंदर ये डिफरेंट टेक्स्ट हैं जिनको हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह हम कोई भी स्क्रॉलेबल लिस्ट है वो स्क्रॉल व्यू के ज़रिए शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट वही है जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट में आप यूज़ करते हैं।
स्टाइल शीट हम देख चुके हैं कि स्टाइल शीट किस लिए यूज़ होती है कि हमें फॉर्मेटिंग करनी है, लुक एंड फील जो है यूनिफॉर्म करना है कंपोनेंट्स का, तो वहाँ पे स्टाइल शीट यूज़ होती है। आपने यहाँ पे ये जो टाइटल है इसके मार्जिन सेट करने हैं, पैडिंग सेट करनी है, बॉर्डर विड्थ, कलर्स, रेडियस, बैकग्राउंड कलर, तो इन सब को स्टाइल शीट के ज़रिए जो है एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए भी ये इंपोर्ट जो है कंपोनेंट आप करेंगे स्टाइल शीट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, तो ये तकरीबन हर जो मोबाइल ऐप की एग्जांपल है उसमें स्टाइल शीट ही यूज़ हो रही होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टाइलिंग करने के लिए। नेक्स्ट है कुछ कंपोनेंट्स हैं जो यूज़र इंटरफेस के हवाले से कॉमन है और उनको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम रेंडर कर सकते हैं। तो जो बटन है इसके ज़रिए आप जो भी कुछ टचेस वगैरह जो भी स्क्रीन के ऊपर होंगे उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। A basic button component that should render nicely on any platform supports a minimal level of customization. If this button does not look right for your app, you can build your own button using touchable opacity or touchable with feedback. For inspiration, look at the source code for this button component or take a look at the wide variety of buttons component built by the community. तो ये बटन जो है ये एक कंपोनेंट है जिसको आप यूज़ करते हैं। बटन को आप खुद से स्टाइल कर सकते हैं, बटन को आप अपनी मर्ज़ी से उसके टाइटल, कलर और उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है प्रेस मी, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट बटन डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट लेआउट के, और उसके ऊपर आप जो है वो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी इंपोर्ट बटन जो है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव के अंदर जो यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं उसमें आता है। जो स्विच है ये एक बूलियन इनपुट जो है वो हमें रेंडर करता है। दिस इज़ अ कंट्रोल कंपोनेंट दैट रिक्वायर ऑन वैल्यू चेंज कॉल बैक दैट अपडेट्स द वैल्यू prop in order for the component to reflect user actions. If the value prop is not updated, the component will continue to render the supplied value prop instead of the expected result of any user actions. तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रॉप्स का। तो प्रॉप क्या होते हैं? प्रॉप एक्चुअली पैरामीटर होते हैं किसी भी कंपोनेंट्स के, जिनको चेंज कर सकते हैं हम अपने कंपोनेंट की वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली। अगर हमने रखना हो तो उसको, उसके पैरामीटर्स को या प्रॉप्स को चेंज करके हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये स्विच कंपोनेंट्स है, रिएक्ट नेटिव के अंदर है, और ये हमें बूलियन वैल्यू देता है। नेक्स्ट है लिस्ट व्यूज़। जिस तरह हमारे पास एक जेनेरिक था स्क्रॉल व्यू, तो इसके अलावा भी दो लिस्ट व्यूज़ हैं। तो ये जो लिस्ट व्यूज़ हैं ये जो उन व्यूज़ को, उन आइटम्स को शो करते हैं जो उस वक्त स्क्रीन के ऊपर अपीयर होना चाह रहे हैं। दे आर अबाउट टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट इन कंपोनेंट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। फ्लैट लिस्ट क्या है? आप a performant interface for rendering basic flat list supporting the most handy features। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये नेटिव कंपोनेंट नहीं है। ये जो है आप इसकी सपोर्ट जो है वो हर तरह के जो इंटरफेस के ऊपर है। इसमें हॉरिजेंटल मोड है, इसमें कन्फिगरेबल व्यूएबिलिटी कॉल बैक्स हैं,
हेडर फुटर और सेपरेटर सपोर्ट है, इसको रिफ़्रेश किया जा सकता है, स्क्रॉल लोडिंग है, स्क्रॉल टू इंडेक्स सपोर्ट है, और मल्टीपल कॉलम्स भी आप इसी लिस्ट के अंदर बना सकते हैं। तो अगर आपने सेक्शन बनाने हो इसी लिस्ट के अंदर, फ्लैट लिस्ट के अंदर, तो इसमें आप सेक्शन लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह ये यहाँ पे ये फ्लैट लिस्ट है, फ्लैट फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम। तो इस तरह हमने कोई अगर लिस्ट शो करनी है तो उसको हम फ्लैट लिस्ट के ज़रिए भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सेक्शन लिस्ट जो है फ्लैट लिस्ट की तरह ही है सारी, इसमें वही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही हैं, लेकिन इसमें जो अगर आपने सेक्शन करने हो लिस्ट के अंदर, जिस तरह ये एक सेक्शन है मेन डिशेस और उसके अंदर एक सब लिस्ट है पिज़्ज़ा बर्गर, और इसी तरह जो सेकंड सेक्शन है साइड्स, उसमें अलग से लिस्ट है, तो वहाँ पे ये आप सेक्शन लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं।